तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की जो वीडियो उस पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। इससे जो पहला वीडियो था उस पर हम बताए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस क्या होता है, ठीक है, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, अगर बैलेंस करते हैं तो किस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज के बारे में क्या किए थे हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज के जो वीडियो है उस पर हम सिर्फ बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके बाद थोड़ा मोड़ा करोजन और जो रेंसिडिटी है, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए, ठीक है ना, और तभी देखिए, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी आपका पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको जो लगेगी, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कहीं पर लेट के देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपका केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो आपका बेसिकली 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन आपका होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे जो पहला केमिकल रिएक्शन है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा केमिकल रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और 3 नंबर में जो है ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और 4 नंबर में जो आपका आता है वो आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और लास्ट में जो आता है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इन 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को आप लिख लीजिए, ठीक है, कि इसके बारे में हमको जानना है। और इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे यहाँ पर एक चीज कि भाई एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ठीक है ना, एंड इंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है ना, इंडो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ में हम ये भी जानेंगे करोजन क्या होता है, ठीक है, करोजन क्या होता है, करोजन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एंड हम साथ में बात करेंगे रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में टोटली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक को क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए पहला नंबर में जो आपका आ रहा है वो आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो हिंदी होता है इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए एकदम आसान भाषा में, ठीक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना, ठीक है, कॉम्बाइन करना, ठीक है, ठीक है। मतलब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो देखिए जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होती है कि आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करेगी, कॉम्बाइन करेगी, यानी कि जुड़ेगी, ठीक है। और जुड़ करके क्या करेगी, एक नया सब्सटेंस को क्या करेगी और एक सिंगल सब्सटेंस को बनाएगी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि दो तीन सब्सटेंस क्या करेगी, आपस में कॉम्बाइन करेगी, ठीक है, आपस में जुड़ेगी। और जुड़ने के बाद क्या होगा कि एक नया क्या करेगा, एक सिंगल सा प्रोडक्ट क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई आपका सब्सटेंस ए है और कोई नहीं, इसको पहले डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस combine,
ठीक है ना, कॉम्बाइन करेगा, ठीक है, कॉम्बाइन एंड फॉर्म्ड ए सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जिस केमिकल रिएक्शन में आपका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस को बनाएगी उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखे हैं, अगर इसको हम, तो इसको लिख सकते हैं कि A प्लस बी कंबाइन किया और C बन गया, ठीक है। यहाँ पर इसको हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रही है और कंबाइन करके यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आपका सिंगल सब्सटेंस आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करते हैं, बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैग्नीशियम है, इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि दो चीजें आपस में क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है और ये दोनों चीज आपस में कंबाइन करके एक न्यू चीज को बना रही है। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। माने दो सब्सटेंस आपस में जुड़ा और जुड़ करके एक सिंगल सब्सटेंस को क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए Na लेते हैं और प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na2O, ठीक है, Na2O, इस तरह से Na2O, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि दो सब्सटेंस आपस में जुड़ा और जुड़ करके क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए C लेते हैं, तो C प्लस O2 एरो CO2, ठीक है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए और लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, ठीक है, H2O के साथ, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस आपस में क्या हो रही है, आपस में कंबाइन कर रही है और कंबाइन करके जो आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ को निर्माण करती है, ठीक है। और नए एकल पदार्थ, एकल मतलब एक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दो तीन गो बन गए या पांच छह गो बन गए, यहाँ पर सिर्फ एकल मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है, क्या टॉपिक है बताइए आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए 2 नंबर में क्या है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो चीज आपस में जुड़ेगा और एक सिंगल चीज को बनाएगा, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका पहले से क्या रहेगी कि एगो चीज रहेगा और वो एगो चीज क्या होगा, टूट करके आपका दो या दो से अधिक क्या करेगी, कंपाउंड सब्सटेंस आपका बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन, माने इसका उल्टा, ठीक है। जिसमें आपका एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को बनाएगा उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। द रिएक्शन या दोज रिएक्शन, ठीक है ना, दोज रिएक्शन इन विच, ठीक है, ए सब्सटेंस स्प्लिट अप, स्प्लिट माने क्या होता है, स्प्लिट माने टूटना, ठीक है। स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है ना, टू और मोर सब्सटेंस मतलब एगो भी टूट सकता है और एगो से ज्यादा भी हो सकता है, सॉरी मतलब दो हो सकता है या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। जिसमें क्या होगा कि आपका एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को बनाएगा उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम शॉर्टकट में समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या हो गया, B प्लस C में डिवाइड हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई सब्सटेंस पहले एगो था
और एक वो सब्सटेंस क्या हुआ कि टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए को दिखा दिया कि एक बी बन गया और एक टुकड़ा आपका सी बन गया, ठीक है। तो ये जो आपका एक सब्सटेंस टूट करके दो को बन गया, ठीक है, तो यही आपका क्या है, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ठीक है। चलिए अब इसको हम केमिकल रिएक्शन के साथ समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। ये हीट का साइन है, ठीक है, बताए थे आपको हम, ठीक है, ये हीट का साइन है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, हीट करते हैं। तो हीट करने से ये बनता है CaO और प्लस साथ में बनता है CO2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, टूट करके आपका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो रही है, बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस क्या हो रही है, टूट रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, एक सब्सटेंस टूट रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई, मान लीजिए AgCl है, ठीक है। क्या है AgCl, ठीक है। तो AgCl को जब हम लोग सनलाइट देते हैं, क्या देते हैं, AgCl में हम लोग देते हैं सनलाइट, ठीक है। तो AgCl में सनलाइट देने से क्या होता है कि Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो Ag और प्लस Cl2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर AgCl था और ये AgCl में जैसे आपका सनलाइट पड़ा तो ये क्या हो गया, Ag और Cl2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं H2O, क्या लेते हैं H2O। अगर H2O में करंट पास करेंगे, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 और O2 दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। ये टूट रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है, उसे हम इसको हम हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आपको हम साथ में ये भी बता दे रहे हैं कि जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हर एक, जैसे इसमें भी तीनों में, ठीक है, तीनों केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पर एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी को दे रहे हैं, ठीक है, तब जाके ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए यहाँ पर हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। हीट जब देंगे तब ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन है AgCl, इसमें क्या हो रहा है, हम सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जब हम सनलाइट दे रहे हैं तब ये क्या हो रहा है, Ag और Cl दोनों क्या हो रही है आपका, अलग अलग हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी क्या लगा, एनर्जी लगा, यहाँ पर लगा हीट एनर्जी, यहाँ पर लगा आपका लाइट एनर्जी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये जो आपका H2O है, ठीक है, यानी कि वाटर, तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो जब इसमें भी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया तब जाके H2 और O2 क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, ठीक है। तो इसको यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि ये तीनों केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में आपको एनर्जी क्या होती है, देना पड़ता है, ठीक है, मतलब एनर्जी देंगे तब रिएक्शन होगा, ठीक है। चाहे वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दो या लाइट के फॉर्म में दो या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो, ठीक है। अगर आप एनर्जी को दे रहे हैं वहां पर, मतलब अगर एनर्जी वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंडोथर्मिक, ठीक है, ENDO, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज इन्वॉल्व बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी इज इन्वॉल्व या एब्सॉर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज इन्वॉल्व, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी आपका इन्वॉल्व होगा वो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तीनों फॉर्म में क्या होती है, हो सकती है, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया यहाँ पर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो अभी जो बात की हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके पहले, ठीक है, तो जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, लगभग सभी क्या होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है लगभग, ठीक है। मैं सब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है।
तो जब इसको रिएक्शन कराए थे तो CO2 बना था, साथ में यहाँ पर पता है क्या निकलेगा, साथ में यहाँ पर हीट निकलेगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, इस केमिकल रिएक्शन में हीट आपको देना नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसमें हीट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप निकल रहा है, ठीक है। यानी कि हीट आपका रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज इवॉल्व, इवॉल्व मतलब निकलता है, ठीक है। एनर्जी इज इवॉल्व, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों ही रिएक्शन आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका थर्ड नंबर में है वो क्या है आपका, तो ये क्या है, वो थर्ड में आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 नंबर में आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होती है, ठीक है, तो हाई रिएक्टिव मेटल या सब्सटेंस क्या करती है कि जो अपने से जो लेस रिएक्टिव है, यानी कि जो उससे कम रिएक्टिव है, ठीक है, उसको वो डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिफिनेशन के साथ बताते हैं, ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन, दोज chemical reaction in which high reactive substance displace the less reactive substance, ठीक है ना, is called, ठीक है, is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए Mg लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस CuSO4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgSO4 और प्लस Cu, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि जिस केमिकल रिएक्शन में आपका हाई रिएक्टिव मेटल या कोई हाई रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करेगी, अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को, ठीक है, क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि दोस केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द हाई रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है कि कॉपर से आपका ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि हाई रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए Mg प्लस CuSO4, तो यहाँ हो गया MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। चलिए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम Zn का लेते हैं, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है, ये Zn है, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो Zn यानी कि जो जिंक जो है, ये आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से क्या कर रही है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन आपका नेसेसरी है कि जो आपका मेटल है, ठीक है, वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने से कम रिएक्टिव को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर पाएगी, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन को थोड़ा सा घुमा के उल्टा लिख दे इस तरह से, मान लीजिए Cu प्लस ZnSO4 कर दे, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका मेटल है कॉपर, ये क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको पढ़ेंगे मेटल तथा नॉन मेटल जो चैप्टर है, हम उसके बारे में क्या करेंगे, उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसके बारे में उतना नहीं जानते, ठीक है। बस इतना समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो जिसमें आपके ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करती है, अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। चलिए इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए Na है
और प्लस HCl प्लस क्या HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा NaCl और प्लस H2, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया कि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है, सोडियम से कम रिएक्टिव होती है, और यहाँ पर NaCl यानी कि नमक तथा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। बस इसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ठीक है, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में क्या आता है बताइए आप लोग। 4 नंबर में था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था आपका, डबल, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट आपका 2 बार होगा। डबल माने क्या होता है, जब कोई चीज आपका डबल होगी यानी कि 2 बार होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं, ठीक है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपके 2 बार होगा यानी कि डबल डबल होगा। यहाँ पर जो हम अभी जो पढ़े डिस्प्लेसमेंट, उसमें आपका एक जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है। अब अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए, डिफिनेशन में हम ये लिख दे रहे हैं कि those chemical reaction in which two substance exchange, EXCHANG, two substance exchange their ion, ठीक है ना, is called double displacement रिएक्शन, ठीक है ना। जिसमें क्या करेगा, 2 सब्सटेंस आपस में अपना आयन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। आयन को एक्सचेंज करेगा का मतलब ये हुआ कि दोनों लोग क्या करेगा, डबल डबल 2 बार क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लेते हैं NaOH, ठीक है, और प्लस HCl, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaCl और प्लस H2O, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये Na के साथ OH था, ठीक है। Na में क्या था आपका, OH था, और H में आपका Cl हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिए कि दोनों में जो आयन्स है, ठीक है, वो क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सचेंज हो जा रही है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर H में देखिए Cl है, ठीक है। यहाँ पर H में Cl है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि Cl की जगह पर क्या हो गया, Na घुस गया, ठीक है। मतलब Na ने क्या किया, यहाँ पर H को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर घुस गया Na और बन गया Cl, ठीक है, NaCl, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या था कि OH, ठीक है, OH था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे कि Na ने यहाँ से H को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब H कहाँ चला गया, जहाँ पर Na था, ठीक है। तो जब Na की जगह पर H चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, H और OH, ठीक है। तो H और OH को अगर ढंग से देखिएगा, ठीक है, जैसे कि H है और OH, ठीक है, तो ये H2 नहीं है, देखिए ना, H2 और O, 2 H हो गया तो H2 हो गया और O हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल और भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम आयोडाइड और प्लस लेड नाइट्राइड, ठीक है, PbNO3 का हल 2, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर दोनों का आयन में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेशियम कहाँ पर है, यहाँ पर है, आयोडीन के पास है, ठीक है, और यहाँ पर लेड यहाँ पर है, ठीक है। तो लेड क्या करेगा, इस जगह पर आ जाएगा और पोटेशियम वहां पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से PbI2 ऐसा हो गया, लेड आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में आपका 2 बार यानी कि डबल 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 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसका और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस, और क्या लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं हम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा,
Na चल जाएगा वहां पर, तो Na हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से NaCl बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा, Na यहाँ पर K के पास चला जाएगा तो NaCl हो जाएगा, और K उठ करके यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका K2SO4, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या करिए अपना आयन को एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। और इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वाला भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो 5 नंबर में है, क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। 5 नंबर, ठीक है, क्या है 5 नंबर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर ऑक्सीजन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन आपका जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। या इसका और एक चीज होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा या उसके साथ में हाइड्रोजन हटने से भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है तो हम लिखेंगे इस तरह से कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन ए सब्सटेंस, ठीक है, इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या लिख दिया हम, OXIDATION, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या करेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके साथ में या इसको ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि अगर आपका किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आपका जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या इसके साथ में अगर आपका हाइड्रोजन हटेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, जब आपका, ठीक है, द एडिशन ऑफ वहां पर ऑक्सीजन हुआ था एडिशन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, या तो एडिशन, ये तो हो गया एडिशन का, ठीक है। अब लिखते हैं रिमूवल का, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा, ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके साथ में और एक चीज होता है कि ऑक्सीजन अगर हट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा और या तो हाइड्रोजन हटेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये जो दोनों रिएक्शन है ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल दोनों उल्टा है, ठीक है, दोनों आपस में उल्टा है। और एक बात ये है कि ये दोनों जब भी होगी ना तो दोनों हमेशा साथ में होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वहीं पर आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, ठीक है। मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में एक तरफ से आपका ऑक्सीडेशन होगा और एक तरफ में क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, ठीक है, होगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इस दोनों रिएक्शन को मिला रहे, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रेड ऑक्स। रेड ऑक्स का मतलब लाल बैल नहीं होता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन।
इसको समझिए, ठीक है। देखिए, रेड का मतलब आपका किस क्या हुआ, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हुआ आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक साथ में होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपका कॉपर ऑक्साइड है, क्या है आपका यहाँ पर, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हम लेते हैं क्या लेते हैं, कार्बन, ठीक है। पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉपर और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जरा इसको समझते हैं यहाँ पर कि किसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, और कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, हाँ। तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन हट गया। तो देखिए, ऑक्सीजन हटा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन अगर हटा तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हट गया ना, तो यहाँ पर बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। मतलब इधर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऊपर में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कार्बन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे में जो आपका है यहाँ पर कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, दोनों हमेशा क्या हो रही है, एक साथ में हो रही है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये भी समझना होता है कि जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस ये क्या होता है, फिर आपको जानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको जानना है, ये क्या होता है, ठीक है। फिर आपको जानना है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जिसका भी आपका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है आपका, वो किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस में क्या हो गया आपका, कार्बन हो गया, ठीक है। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो रिडक्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस में यहाँ पर हो गया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। ये दोनों का क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन देता है, ठीक है। जो सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन देगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का अगर आपका ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो कार्बन को ऑक्सीजन कहाँ से मिला, ये मिला आपका कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में क्या था, जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन को दे दिया, तभी आपका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए जो भी आपका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पर जो हो रहा है आपका, वो कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, ठीक है। दो सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसी तरह से रिडक्शन होने के लिए, मतलब रिडक्शन करने के लिए जो सब्सटेंस आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन आपको देगा, या तो इसका उल्टा क्या होता है, हाइड्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन हटाएगा वहां से, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हटा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों हटा, यहाँ पर ऑक्सीजन इसलिए हटा क्योंकि कार्बन ने लिया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन होने के लिए, ठीक है, रिडक्शन होने के लिए जो यहाँ पर जो यहाँ पर काम करा है वो कौन कौन किया, कार्बन ने किया, ठीक है। तो इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन देता है, ठीक है। दो सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन इसने दिया, इसीलिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन, या इसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि व्हिच रिमूव द ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन देगा या तो उसके उल्टा क्या करेगा, रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन जो है, ठीक है, ये क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम किया, ठीक है। मतलब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हुआ किसकी वजह से, कार्बन की वजह से, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को ये ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम में बार बार आते रहता है, ठीक है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें आपका रिडक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है, ये सब के बारे में आपको जो है ना पूछते रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट किसी और टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका करोजन, और साथ में है रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए करोजन और रेंसिडिटी, ठीक है ना। देखिए करोजन क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। देखिए कोरोजन का मतलब क्या होता है, आप देखिएंगे कि जब भी कोई लोहा का चीज को, यानी कि कोई आयरन का पार्टिकल्स, ठीक है, जब कहीं बाहर में खुले में रहता है, ठीक है, मतलब एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में जब ये रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर में ना एक परत बन जाती है, ठीक है। मतलब जो उसका जो एक्चुअल जो शाइनिंग होता है, जो उसका चमक होता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है, और उसके उसके ऊपर में एक पपड़ी टाइप का कुछ क्या होती है, एक परत बन जाती है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, करोजन होता है, ठीक है। लोहा को छोड़ करके बाकी और भी कुछ अगर दूसरा कोई मेटल रहेगा, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, या कुछ और मेटल रहेगा, ठीक है, तो उसमें भी जो आपका शाइनिंग होता है, यानी कि जो चमक होता है ना, वो आपका गायब हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है, करोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरह से डिफिनेशन में लिखेंगे, द प्रोसेस in which metal is eaten gradually by the action of air, moisture and chemical on its surface is called corrosion, ठीक है ना, ठीक है। एंड द corrosion of iron is called rusting, ठीक है ना। मतलब ये हो कि जब कोई भी आपका क्या होगी, मेटल, एयर, वाटर और मॉइस्चर, ठीक है, और साथ में आपका कोई भी केमिकल, ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर में क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है। मतलब ये हो कि धीरे धीरे क्या होती है, वो मेटल आपका सड़ने लगती है, मतलब एक तरह से बोले तो जो ऊपर ऊपर का जो लेयर है वो आपका खत्म होने लगता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होती है, करोजन होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। करोजन होने के लिए यहाँ पर एयर, मॉइस्चर और ये सब वाटर और ये केमिकल, ये सब आपका रीजन, यानी कि ये सब वजह होता है। केमिकल में क्या होगा, जैसे कि आपका एसिड हो गया, ठीक है, मतलब कोई एसिड रेन या कोई एसिड पड़ेगा, ठीक है, ये आपको होगा, ठीक है। और करोजन अगर आपका लोहा में होगा, मतलब अगर आयरन में करोजन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका करोजन सिर्फ और आयरन में होगा तो बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसी मतलब करोजन ही है वो भी, ठीक है, तो उसी को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब लोहा को यहाँ पर रस्टिंग करने का यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा लिख के यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, प्लस साथ में यहाँ पर क्यों आयरन, ठीक है, साथ में यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं O2, साथ में मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या आ रहा है यहाँ पर H2O आएगा, ठीक है। अब H2O में यहाँ पर कितना मोलिक्यूल रहेगा ये तो पता नहीं है, X मोलिक्यूल H2O लेते हैं, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, Fe2O3 और इसके साथ में X मोलिक्यूल H2O, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये आपका है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग या रस्ट। मतलब ये हुआ कि लोहा का ये आयरन की एफी क्या था, आयरन था, ठीक है। तो आयरन का यहाँ पर क्या हो गया, रस्ट बन गया, ठीक है, मतलब उसका जंग लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जंग लगने का ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी धातु को वायु, नमी तथा किसी भी रासायनिक के संपर्क में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होती है कि उसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं,
करोजन मतलब इसको संक्षारण, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। और लोहे में जो संक्षारण होती है उसे हम जंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट भी आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है रेनसीडीटी, ठीक है। क्या है, रेनसीडीटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आपका ये भी है कि करोजन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका ना, ये मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है उस पर हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम इसमें उतना नहीं बता रहे, ठीक है। इसलिए आपको हम बोल दे रहे हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। ताकि जैसे आपका जो मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, ठीक है, उसका वीडियो जैसे आएगा तो उसका नोटिफिकेशन क्या करेगा, आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है रेनसीडीटी। रेनसीडीटी ये क्या होता है, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि जब भी कोई ऐसा फूड जिसमें फैट हो या तो ऑयल हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें आपका जो वसा होती है या तो तेल होती है, तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो आप क्या होती है कि लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती है, ठीक है। वायु के संपर्क में जब रहती है तो उसका जो टेस्ट है ना वो आपका बैड टेस्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब उसका जो टेस्ट जो है ना वो आपका चेंज होता है, ठीक है, यानी कि टेस्ट खराब हो जाता है। और उससे क्या होता है, आपका स्मेल आता है, ठीक है, एक बैड स्मेल आता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इस तरह से बोलेंगे, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम containing oil and fat and give bad bad smell और bad taste, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब किसी भी फूड आइटम को क्या करते हैं कि बाहर में रखते हैं, ठीक है, हवा यानी कि वायु, ठीक है, और वायु में और कोई ऐसा फूड आइटम, ठीक है, जो आपका ऑयल और या तो फैटी हो, ठीक है। तो जब ये वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, तो क्या करती है, उसके साथ में ना रिएक्शन करती है, ठीक है। और वायु में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करती है, उससे रिएक्ट कर जाती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब वही हुआ कि वायु में जो आपका एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके द्वारा उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होती है कि जो उसका स्मेल है ना वो बैड स्मेल देने लगता है, और जो टेस्ट है ना वो भी क्या हो जाती है, बैड टेस्ट देने लगती है, ठीक है। तो यही आपका क्या होती है, रेंसिडिटी होती है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, विकृत गंधिता, ठीक है। तो क्या होती है विकृत गंधिता, तो जब किसी भी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है यानी कि गंध है, ठीक है, वो एक खराब गंध देने लगती है, और जो उसका स्वादिष्ट जो होती है, ठीक है, स्वाद भी इसका क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब विकृत गंधिता को ठीक करने के लिए यानी कि उससे कम करने के लिए, उसको बचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या होता है, तो ये कुछ केमिकल्स होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, जिसको डालने से क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है कि जो आपका फूड आइटम है ना वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, तो वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया नाइट्रोजन गैस। क्या, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी हम लोग रेंसिडिटी से फूड आइटम को बचा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप देखिए होंगे कि जो भी आपका चिप्स का पैकेट होगा, ठीक है, या और भी पैकेट जो आपका क्या होती है, जैसे कुरकुरी हो गया, ठीक है, तो उसका जो पैकेट है ना वो आपका कुछ फुला हुआ रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका फूड आइटम होता है ना, इसमें आपका क्या होता है, ऑयल कंटेंट होता है। क्या कंटेंट होता है आपका, ऑयल, ठीक है, तेल वाला होता है सामान, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑयल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को भर दिया, क्योंकि यहाँ पर जब आपका क्या होगा कि जैसे आपका उसमें हवा आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हवा को क्या करेगा, नाइट्रोजन घुसने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसका और एक उपाय है, इसका और भी इसका उपाय है। तो इसका और उपाय है, इसको हम लोग इसको रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में,
जेरेटर, जेरेटर। और नेक्स्ट जो है आपका लास्ट में वो है आपका एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इसको हम फ्रीज में रखकर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि फ्रिज, ठीक है, तो फ्रिज में रख करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है आपका लास्ट में वो है एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, मतलब किसी ऐसा बर्तन में रखेंगे इसको जिसमें हवा ना घुसे, ठीक है, तो ऐसा करने से भी क्या होगा आपका रेंसिडिटी। चलिए आई होप यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना भी दोस्त है सभी को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उसको भी जो है ना इसके बारे में नॉलेज, उसको भी नॉलेज मिले, ठीक है। तो चलिए अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और जो भी दिक्कत है उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बाकी चलिए इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी आपका नया वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।